So today is a very special day. Why is that? Because I'm going to start with the one of the best philosophies that I've read while my preparations, and that is Buddhism. इनफैक्ट मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं बोलूंगा कि बुद्धिज्म इज सच अ फिलोसफी जिसको पढ़ के द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज दैट यू रीड इन द बुद्धिज्म उसको पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि यार मज़ा आ गया और फिलॉसफी के लिए जो प्यार है ना वो बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि मैं आपको उस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ जिस तरीके से मैं फील करता हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे अगर अलग चैनल से। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरा पूरा यूट्यूब बुद्धिज्म से भरा रहता है, एंड वो इसलिए होता है क्योंकि आई ट्राई टू गो एज डीप एज पॉसिबल इन टू दिस सब्जेक्ट टॉपिक। तो अलग अलग वीडियो से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलते हैं, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स एड ऑन टू द होल कंटेंट, राइट? तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, बुद्धिज्म के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि अनलाइक उस टाइम पे जो उपनिषद्स या उस टाइम पे जो फिलोसफिकल सिस्टम्स थे, जो एम्फोसिस इस चीज़ पे करते थे कि ट्रांसेंडेंटल रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, सोल क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है ना, लिबरेशन क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है, ऐसे टाइप की जो चीज़ों का आंसर करने की कोशिश करते थे उपनिषद। उस टाइम पे बुद्धा जैसा व्यक्तित्व वो आके एथिकल वे ऑफ लाइफ, एथिकल लिविंग की बातें करेंगे, है ना। जब बातें हो रही हैं मेटाफिजिक्स की, ऐसे टाइम पे प्रैक्टिकल चीजों की बातें करेंगे बुद्धा, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दैट फिलॉसफी सो ग्राउंडेड एंड सच एन इंटरेस्टिंग रीड। अर्ली वैदिक, अर्ली बुद्धिस्ट टाइम पे जो फिलोसफर्स बोलेंगे उनके डिसाइपल्स, वो ऐसी बातें बोलेंगे जो कि लेटर बुद्धिस्ट से एकदम विपरीत होगा, एंड दैट इज व्हाट brings out the romanticism with regards to this philosophy. It is so good। ठीक है, सो हैविंग सेट द कंटेक्स्ट, अब आई एम प्रिटी श्योर कि आप पूरा जो चैप्टर पढ़ोगे मेरे साथ, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एटलीस्ट यू विल फील दैट वे कि यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई ऐसे ही करनी है। ठीक है, बुद्धा फोकस करेंगे, बुद्धा का एक सत्य दुनिया का, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, देयर इज सफरिंग, देयर इज दुखा। उसके डेप्थ में बाद में जाएंगे, बट पहले लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। बुद्धा का फोकस रहेगा एथिकल लिविंग पे एंड प्रैक्टिकल रिलीफ फ्रॉम सफरिंग। मेटाफिजिक्स को इग्नोर करेंगे वो। मेटाफिजिक्स इज व्हाट? द स्टडी ऑफ थिंग्स बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, एम्पेरिकल वर्ल्ड की बातें नहीं हो रही हैं। फिजिकल वर्ल्ड से विपरीत जो वर्ल्ड है उसके बारे में जो बातें होंगी उसके बारे में बुद्धा चुप रहेंगे। His stance was that you need to reject such discussions because the only thing that you need to focus on currently is how to get that salvation from the suffering in this empirical world. You just need a path and need to follow that diligently in order to end the suffering from this empirical world. The questions about soul, world, and liberation, they are nothing but avyaktiniya. Avyaktiniya is what? Unanswerable questions. These are not questions which can be explained. These are indescribable. बुद्धा इन चीजों पे चुप रहेंगे because according to him this would only lead to endless metaphysical debate and nothing else। इस चीज से उनको बहुत दिक्कत थी। साइलेंस मेंटेन रखेंगे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है, और इसी चीज को डिफरेंट फॉलोअर्स डिफरेंट तरीके से लेंगे। ठीक है, अर्ली बुद्धिस्ट जहां बोलेंगे कि देर इज नो ट्रूथ बियॉन्ड द एम्पेरिकल एग्जिस्टेंस and that metaphysical discussions are futile, just like what Buddha said. Later Buddhists will say that Buddha never denied the nominal truths। एक होता है फिनोमेना,
फिनोमिनल वर्ल्ड जो है दैट इज द एम्पेरिकल वर्ल्ड विच इज द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, है ना. लेकिन नॉमिनल ट्रुथ्स, ट्रुथ्स लाइक देयर एग्जिस्टिंग अ सोल, देयर एग्जिस्टिंग अ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, इस दुनिया के विपरीत एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे एंटिटीज लाइक गॉड एग्जिस्ट. नॉमिनल ट्रुथ्स क्यों? लिबरेशन जैसे कंसेप्ट्स, दीज आर नॉमिनल ट्रुथ्स. Sorry, liberation will not be a nominal truth because Buddha is talking about it. He did not deny the nominal truths, as in, he did not deny the existence of soul or the existence of a transcendental world. Okay? And that he held some truths exist, but since we cannot comprehend it being in the empirical world, hence वो चुप रहते हैं. तो लेटर बुद्धिस्ट का ये व्यू है. बट रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर सटल मीनिंग्स दैट दिस टीचिंग्स हैव, और द अवक्तिनीय उस पर क्या ओपिनियन था बुद्धा का, regardless of that, Buddha rejected them as fruitless metaphysical debates. इतना समझ में आ गया? There is nothing to not understand here. उसकी जो कोर फिलॉसफी होगी बुद्धिज्म की, that will be freedom from suffering, which brings me to the four noble truths. What are the four noble truths? So see, these four noble truths are not actually philosophical truths given by Buddha. बुद्धा ने कभी फिलॉसफी की बात नहीं करी, लेकिन बुद्धिज्म की जो थीरीज हैं, इन नोबल ट्रुथ से ही उनकी फिलोसफिकल इंप्लीकेशंस बन रही हैं. इन नोबल ट्रुथ से ही अमर्ज करेंगी अलग अलग जो फिलोसफिकल इंप्लीकेशंस हैं. ठीक है. फर्स्ट नोबल ट्रुथ इज देयर इज दुख. लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग यार. आई मीन, isn't it the truth that we all know and somehow डेली उठ के हम कुछ अलग चीजें कर रहे होते हैं. दिस इज द ट्रुथ that life is full of suffering. Pleasure is just the mask of pain. सो कॉल्ड प्लेजर्स भी पेन के साथ ही आते हैं यार. आप एग्जाम क्लियर कर लो, आपको लग रहा है अभी बहुत मजे हैं, उस टाइम बहुत मजा आएगा जब एग्जाम क्लियर होगा. बट आफ्टर दैट, वाई आर देयर सो मेनी ऑफिसर्स हु क्विट द जॉब इवन 1 मंथ, 1 ईयर डाउन द सर्विस, मतलब 1 साल सर्विस करके भी वो छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द सिस्टम. मे बी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिस्टम एज इट इज. दे वॉन्ट समथिंग एल्स इन द लाइफ, सो दे आर ऑलवेज सफरिंग. कॉलेज ज्वाइन करते हैं, पहले खुशी होती है, फिर दुख होता है, एग्जाम कैसे क्लियर करें. शादी हो जाती है तो पहले खुशी होती है, दुख होता है, खर्चे कैसे चलेंगे, जॉब करनी पड़ेगी, है ना. आई एम सॉरी, आई एम हैविंग टी, तो थोड़ा आवाज आएगा तो प्लीज डोंट थिंक कि क्या है भाई, कैसे पढ़ा रहा है. आई मीन ऐसे ही पढ़ाना है भाई. ठीक है. तो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ माइजरी, एंड लाइफ इज फुल ऑफ पेन. As much darker as you think that this is in reality, this according to other philosophers is not nihilism. अरे भाई, अगर nihilism का मतलब क्या है? कुछ जब कुछ चीज का कोई मतलब ही नहीं है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, तो इज इट नॉट निहिलिज्म? अगर दुख ही है लाइफ में, तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मी टीचिंग यू, और मी मेकिंग वीडियोज, और यू स्टडीइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? ऐसा नहीं है. अगर निहिलिज्म है तो लोग बोलेंगे कि यार हम अपना लाइफ ले लेते हैं. बट अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, टेकिंग योर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस इज फार वर्स, बिकॉज देन यू आर परफॉर्मिंग अ बैड कर्मा, and you are the one who has to reap the fruits of your karma, be it bad or good. So that part will be coming in the later half. So it is not nihilism, it is actually a fundamental truth of life. एक फंडामेंटल ट्रूथ है यार, जो इतने आसानी से बोल गए हैं बुद्धा. एंड दैट इज व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस फिलॉसफी. इतनी आसानी से उन्होंने इतनी खतरनाक बात बोल दी कि दैट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड दिस इज द रियलिटी, है ना. दुख समुदाय, देयर इज अ कॉज फॉर सफरिंग. सो एवरीथिंग हैज अ कॉज. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई कॉज नहीं है. नथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, राइट. हर इवेंट का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे. ठीक है.
दिस बीइंग दैट अराइजेस। कौशल लॉ है ये, इसको बोलते हैं प्रतीत समुत्पत्त। प्रतीत समुत्पत्त के बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारी सफरिंग का भी एक कॉज होगा, एंड हमारी सफरिंग का एक ही कॉज है, वो है डिजायर और तृष्णा, यानी कि थर्स्ट। सो दुख इज लाइक अ सिम्टम ऑफ विच तृष्णा इज द डिजीज। And this thirst is not just the thirst to do the bad things or the wrong things. The thirst is wrong in itself. आपके अंदर डिजायर गलत चीजों को करने की नहीं है, आपके अंदर जो डिजायर है वही गलत है। दैट इज द डिजीज, द सिम्टम ऑफ विच इज सफरिंग। आपके अंदर जो डिजायर रहता है, आपको कुछ भी मिल जाए, आपको वापस से कुछ और बेटर चाहिए होता है। अच्छी रैंक नहीं आई, अच्छी रैंक करके आईएएस बनना है, सीएम है तो पीएम बनना है ना, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना है, जूनियर से सीनियर बनना है। हमको जो चीजें मिल जाती हैं वो भी इनफ नहीं होती हैं। सुन रहे हो कितनी खतरनाक बातें बता रहे हैं बुद्धा। हमको लगता है कि ज्यादा मिल जाएंगी चीजें तो ज्यादा बेटर हो जाएगी लाइफ। पहले 1 BHK में 7 लोगों के साथ रहते थे, अब 1 BHK में अकेले रहते हैं तो लगता है कि यही बेटर लाइफ होती। अब लगता है कि ये घर भी छोटा है, अब लगता है कि शादी हो जाएगी तो कैसे रहेंगे, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली लाइक द फ्लेम्स इन द फायर। अरे भाई असली चीज तो तब होती ना, अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को डिजायर है, आई एम डिजायरिंग that there will be a lot of students who will be learning from this, getting benefited, मेरा चैनल ग्रो होगा। यही सोच रहा हूँ, बैक इन द माइंड तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है ना कि यार हाँ, इफ आई स्टार्ट टीचिंग एंड पीपल लाइक इट, आई गेट मोर पॉपुलर, मे बी आई गेट अ गिग जहां मुझे पढ़ाने को मिल जाए मौका। बट क्या ये सफिशिएंट है? अगर आप देखो तो जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, अभी छोटा चैनल है, कुछ दिन बाद मैं सोचूंगा कि यार 100 सब्सक्राइबर हो जाएं, जो कि नहीं है। कुछ बात सोचूंगा मैं 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, चलो 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर सोचूंगा 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो इसका कोई लिमिट है क्या? इज देयर अ लिमिट? देयर इज नो लिमिट टू दिस। दैट इज अ डिजीज, आर डिजायर टू कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड नॉट लेटिंग गो। दैट इज द सेकेंड नोबल ट्रुथ। दुख समुदाय, देयर इज अ कॉज फॉर द सफरिंग, दैट इज डिजायर और तृष्णा। नेक्स्ट, दुख निरोध, सेसेशन ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल, ठीक है। नाउ कम्स द सोल्यूशन पार्ट ऑफ बुद्धा। बुद्धा कहेंगे कि सफरिंग्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। सिंस एवरीथिंग इज अराइजिंग and dependent on certain conditions and causes, so if you remove the cause, the effect ceases to exist, है ना। अगर हम कॉज को ही बंद कर दें, दुख को ही बंद कर दें, सॉरी, अगर हम डिजायर्स को ही बंद कर दें तो लाइफ में दुख ही नहीं होगा, है ना। इफ यू रिमूव द कॉज, द इफेक्ट ceases to exist, that is dukha nirodha, and that is how the end of suffering is possible. Fourth noble truth is dukh nirodh marg, which is the path which leads to the cessation. Ashtangik marg, eightfold path. आज भी इनकी फिलॉसफी को हम एसेज में लिख सकते हैं। एंड यार ये सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव छोड़ दो, इस चीज को अगर जिंदगी में फॉलो कर लिया ना तो हो गया, निर्वाण हासिल है भाई। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अगर इसका 1% भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ले आज के टाइम पे लोग, तो फालतू की ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, जलन, गुस्सा,
सब बंद हो जाएगा. You will lead a peaceful life if you just know these four truths, isn't it? अगर आपको कोई बता दे, या आज भी अगर आपको पता चल गया कि दुनिया में दुख ही है यार, और उसका दुख का कारण है डिजायर, आप अपने डिजायर्स को अगर कंट्रोल कर सको तो आप अपने सफरिंग को खत्म कर सकते हो. एंड फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द एट फोल्ड पाथ विच इज द अष्टांगिक मार्ग. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ज्यादा कुछ है ही नहीं यार. फिलॉसफी में फेंका फाकी ही चलती है. आपको बस सुनना है, एब्जॉर्ब करना है. एग्जाम में क्या लिखोगे ये चीज सोचो. लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा मकसद ये है पढ़ाने का कि ठीक है एग्जाम तो ठीक है, इंटरनलाइज करो. ऑप्शनली ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको तुम डेप्थ में पढ़ोगे, एंड फिलोसफी जैसा ऑप्शनल नहीं होगा. नॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मार्क्स या फेचिंग मार्क्स, वो सब तो ठीक है. समझो यार इस चीज को, क्या डेप्थ में बातें बता रहे हैं. ठीक है, ठीक है. फिलोसफिकल इंप्लीकेशंस ऑफ नोबेल ट्रूथ. पहला है प्रतीत समुत्पत्ति, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. ये फाउंडेशन है. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ठीक है. नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ कर्मा. ये सब चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हम. ठीक है, डेप्थ में जाएंगे, इसलिए मैं इसको अंदर तक नहीं लेके जा रहा हूँ. यही है मतलब, इसमें ऑल फिनोमेना आर डिपेंडेंट ऑन कॉजेज कंडीशंस, नथिंग इज इंडिपेंडेंट. थ्योरी ऑफ कर्मा हो गया कि मॉरल एक्शंस जो होते हैं उसके रिजल्ट्स होते हैं, उसको आपको ही भोगना होता है. थ्योरी ऑफ चेंज हो गया, यानी अनित्य, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, हमेशा कांस्टेंट फ्लक्स होता रहता है, चेंजिंग, सफरिंग. थ्योरी ऑफ नॉन सेल्फ, अनात्मा, मतलब सोल नहीं होता, देयर इज नो सब परमानेंट सोल, देयर इज नथिंग कॉल्ड आई, इज जस्ट अ बंडल ऑफ स्कंदास. ये सबको डेप्थ में जाके पढ़ेंगे. सो दीज आर द फिलोसफिकल इंप्लीकेशंस ऑफ फोर नोबल ट्रूथ्स. ठीक है, कूल. नेक्स्ट, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. प्रतीत समुद्पद और द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन.